हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर एक पार्ट को स्टार्ट करेंगे, पार्ट 5, जहां पर ये बताएगा कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये एक नया तरीका है विच इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इससे पहले हमने करा था बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आइए इसको देखें। यहां पर हम क्या करेंगे, इस मेथड को समझने के लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे। ये कैसे आता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम करें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हम पहले यहां पे डिफाइन करते हैं। मेरे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मैंने यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करा है जहां पर x स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है वो है a, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म है c। तो पहले करते हैं स्टेप 1। स्टेप वन में हम क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए यहाँ पर a है उसका कोएफिशिएंट, तो हम पूरी इंटायर इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड इक्वेशन बाय a। हमने क्या करा, हमने पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करा। अगर a से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा। तो इसको डिफाइन कर देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसी के अंदर सपोज लिखा a से डिवाइड करा है। अगर हम a से डिवाइड करेंगे तो इंडिविजुअली हम हर टर्म को a से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। सो ax स्क्वायर ओवर a bx over a प्लस c over a इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया, a और a गेट्स कैंसल्ड और यहां पर रह गया सिर्फ x स्क्वायर प्लस bx over a प्लस c over a इज इक्वल टू 0। अच्छा, bx over a को हम कैसे लिख सकते हैं? हम सिर्फ b के नीचे लिख सकते हैं a, टू शो दैट कि ये एक कोएफिशिएंट है। a भी एक कोएफिशिएंट बन गया, b by a is a coefficient over here. Now my second step क्या होएगा कि जो ये कांस्टेंट टर्म है c by a, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c by a बन गई। जो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके हिसाब से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट b by a और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c by a है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम c by a को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। अगर हम c by a को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव है तो वहां क्या बन जाएगा, नेगेटिव। सो माय स्टेप 2 इज टेक द कांस्टेंट टर्म टू RHS। टेक द कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड RHS। अब अगर हम इसको RHS में लेके जाएंगे तो हमारे पास ये बन गया x स्क्वायर प्लस a by b x, सॉरी b by a x, इट वॉज b by a नॉट a by b by a x और यहाँ पे c by a RHS में जाएगा तो बन जाएगा माइनस c by a। नाउ वी कम टू अनदर स्टेप जो है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, जो x का कोएफिशिएंट है, ध्यान रहे x के कोएफिशिएंट जो यहाँ पे b ओवर a है, b by a, इसका हम हाफ लेंगे पहली बार। अगर हम b by a का हाफ लेते हैं, हाफ ऑफ b by a मतलब हाफ टाइम्स b ओवर a, ये बन जाता है b ओवर 2a। b ओवर 2a ये कोएफिशिएंट बन जाएगा b ओवर 2a। हम क्या करेंगे, b ओवर 2a हाफ ऑफ b by a के स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड करेंगे। हाफ ऑफ b by a के स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड करेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम किसके स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं। जो भी x की टर्म होएगी, x की कोएफिशिएंट होएगी, उसके हाफ को हम स्क्वायर करेंगे और उसको दोनों साइड पे ऐड करेंगे। सो यहां पर लिख देते हैं
एडिंग स्क्वायर ऑफ व्हाट, b over 2a का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे b over 2a का स्क्वायर को ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर माइनस सी ओवर ए प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर। अब समझे, अब यहां पर क्या कह रहा है, जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये एक आइडेंटिटी फॉर्म कर जाती है। ये एक आइडेंटिटी फॉर्म करेगी, कैसे उसको भी डिफाइन करते हैं एक बारी, लेट्स सी। यहां पे अगर हम ये देखें, वी कैन राइट दिस, जहां पे ये b बाय a है, मैं इसको 2 ओवर b 2x ऐसे भी हम लिख सकते हैं। जो ये मिडल टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, मैं ऐसे भी इस टर्म को लिख सकती हूँ b बाय a ओवर x। b बाय a x है तो मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ताकि ये इसके सेम बन जाए, c के सेम बन जाए, कांस्टेंट टर्म के। Now this is the right hand side. Now it is a very tricky proof. It is a very tricky in terms of understanding कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सिर्फ अगर हमें समझ में आ जाएगी तो हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे इसके स्टेप्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सम कोएफिशिएंट सम, और वहां पे प्लस वही कोएफिशिएंट का स्क्वायर ले लें। अगर आपको याद हो a प्लस बी होल स्क्वायर, या उसको हम लेते हैं सेम, मैं यहां पर डिफाइन कर रही हूं। अगर मेरे पास होता है s प्लस टी होल स्क्वायर, s प्लस टी होल स्क्वायर अगर हम ले अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो बनता है s स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एस टी प्लस टी स्क्वायर, 2 टाइम्स एस टी प्लस टी स्क्वायर। अब इसके साथ अगर हम कंपैरिजन करें, अगर s की जगह x है और t की जगह b बाय a है, x की जगह s है, s की जगह x है और b की जगह t की जगह b ओवर 2a है। अगर हम इसको सॉल्व करें, इसका स्क्वायर लें, तो x के साथ x का स्क्वायर क्या बन जाए, x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x डॉट b ओवर 2a, एस टी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और 2 t स्क्वायर होता है b ओवर 2a का होल स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब, इट इज सेम एज दैट एज दिस LHS। इसका क्या मतलब हुआ, हम इसकी जगह पे x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो टर्म है, ये एक आइडेंटिटी बन जाती है। ये वाली जो टर्म है ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी, ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो LHS जो है वो बन गया x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर। एक बारी कंफर्म करते हैं, x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, और राइट हैंड साइड पे है माइनस सी ओवर a प्लस माइनस सी ओवर a प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर। अब यहां पर ये बात जानने की है, जब भी हमारे पास, अगर यहां पर सपोज हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होता है, कुछ भी हुआ राइट हैंड साइड में, तो जब हम सिर्फ ये स्क्वायर को हटाते हैं तो हमारा राइट हैंड साइड पे एक बात, तो वो रूट आ जाता है, और जब भी वो रूट आता है तो वहां पे प्लस और माइनस का साइन भी आता है। ये ऐसे बन जाता है। एक और एग्जांपल से अगर हम समझें, इफ आई से एक्स स्क्वायर, इफ आई से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल 25 करेंगे, स्क्वायर को अगर हम रूट बनाते हैं तो ये बन जाता है रूट 25, और वहां पर आता है 5,
लेकिन अगर एक बार देखिए 5 टाइम्स 5 भी 25 होता है और -5 टाइम्स 5 भी -5 टाइम्स -5 भी 25 होता है। तो इसका मतलब √25 का आंसर सिर्फ 5 नहीं हो सकता, वो -5 भी होगा। तो हम यहाँ पे प्लस माइनस दोनों का साइन देते हैं, हम ऐसे प्लस माइनस का साइन देते हैं। तो जब भी स्क्वायर से आप हटाते हो राइट हैंड साइड पे हम रूट डालते तो वहां पे बाहर प्लस माइनस का साइन आता है, बिकॉज 5 टाइम 5 भी 25 होता है, -5 टाइम -5 भी 25 होता है, इसलिए हमें दोनों शो करने पड़ते हैं। तो सिमिलरली यहां पर भी अगर आप ये रूट हटाओगे, अगर ये रूट हटाएं तो ये बन जाएगा x प्लस b/2 का स्क्वायर। हम यहां से सॉरी स्क्वायर हटा रहे हैं, रूट में स्क्वायर हटा रहे हैं, और जब यहां पे रूट आएगा विच इज -c/a प्लस b/2a इंटरनल स्क्वायर जब यहाँ पे रूट आएगा तो बाहर क्या आएगा, प्लस माइनस दोनों का साइन आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने स्क्वायर हटाया है तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों का साइन आएगा। अब यहाँ पर था x प्लस b/2a, तो हम प्लस b/2a को भी राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे हम, तो ये बन जाएगा माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट माइनस c/a प्लस, तो हमारे पास ये आ गया x की वैल्यू, x की वैल्यू। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर के अंदर हमने शो करा x को कैसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट स्टेप्स, एक एक करके। पर अब हम क्या कर सकते हैं, या तो आप अगर आपको दे रहे हैं कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर से आपको निकालना है टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो या तो आप सीधा x की वैल्यू पुट करें, विच इज लिटिल डिफिकल्ट टू रिमेंबर दिस। उससे बेटर ये होता है कि जो जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को ही हम यूज करें इन दी इक्वेशन। जो आपको इक्वेशन दी होगी और डायरेक्टली आपका आंसर स्टेप से ही आएगा, उसको भी समझेंगे। पहले एक बार इस स्टेप्स को रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर उसको हटाना है, तो हम पूरी इक्वेशन को उस कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, जैसे यहां करा, हमारे पास आ गई इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, कांस्टेंट टर्म को हम RHS में लेके चले जाएंगे। फिर थर्ड स्टेप, जो भी आपका कोएफिशिएंट है x का, उसको हम हाफ करेंगे, उसका हाफ लेंगे और उसके स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड कर देंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली उन स्टेप्स को अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। अब हम इसके एक एग्जाम्पल को ट्राई करेंगे। चलिए अब इस मेथड पे हम एक एग्जाम्पल ट्राई करें। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी हुई बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करने के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स को यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन थी हमारी 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप मैं यहां लिख नहीं रही हूं, मैं सीधा कर रही हूं स्टेप 1, डिवाइड इक्वेशन बाय 5। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है तो हम उससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 5, डिवाइड, लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन 1 बाय 5। तो अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगी इस इक्वेशन को तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन जाएगा 1, तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 6। अगर पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे तो टर्म बाय टर्म भी वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 6/5x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये आ गया। स्टेप 2 में क्या करते हैं, हम कांस्टेंट टर्म को RHS में लेके जाते हैं, कांस्टेंट टर्म को RHS में लेके जाते हैं। सो we can say that step 2 putting
और टेकिंग, लेट्स राइट टेकिंग कांस्टेंट टू RHS, राइट हैंड साइड टेकिंग कांस्टेंट टू RHS, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x इज इक्वल टू 2/5। ये था हमारा स्टेप 2। अब स्टेप 3 में क्या होएगा, जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट उसका हाफ लेंगे और उसके स्क्वायर को दोनों साइड में ऐड कर देंगे। सॉरी स्टेप 3, तो हमारे पास स्टेप 3 क्या आया, स्टेप 3 इज टेकिंग half of 6/5, half of 6/5 and adding, अच्छा half of 6/5 क्या होता है, that is half times 6/5 which is 6/10 और वो बन जाएगा 3/5, taking half of 6/5 which is 3/5 and adding its square, square of this 3/5 का square on both the sides। ये हमारा पूरा स्टेप है कि हम क्या करेंगे, हमने 6/5 का हाफ करा विच इज 3/10 और हमने इसके स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x प्लस 3/5 का स्क्वायर ऐड करें दोनों साइड पे, नाउ जहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड की बात है, लेफ्ट हैंड साइड की बात है, ये डेफिनेटली एक आइडेंटिटी बनेगी। क्यों, क्योंकि ये 2 टाइम्स बनता है। अगर मैं इसको शो कर सकूं, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज, ये हम ऐसे भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3/5x प्लस 3/5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 प्लस 3/5 होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3 is 6, तो मैंने 6 को 2 टाइम्स 3 लिख दिया। तो अब ये जो है ये एक आइडेंटिटी बन जाती है विच इज a माइनस बी होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -2 समथिंग है, तो ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज x माइनस a हमारा x है और b क्या है 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5। अच्छा 2/5 प्लस 3/5 होल स्क्वायर, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 3/5 होल स्क्वायर इज 9/25। अब सॉल्व करें, हमारे पास है x माइनस 3/5 होल स्क्वायर 9, लेट्स राइट अगेन 2/5 प्लस 9/25, 2/5 प्लस 9/25, यहां पे 25 हो गया एलसीएम, so 5 to the 7, 2 times 5 sorry plus 9, 5 to the 10, 10 plus 9, ये बन गया 19/25। तो हमारे पास क्या आया, x माइनस 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19 माइनस 19/25। अगेन स्क्वायर यहां से राइट हैंड साइड पे जाएगा तो अंडर रूट बचेगा, x माइनस 3/5 अंडर रूट आएगा 19/25, और अगर रूट है तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 19/25। तो हमारे पास आया x माइनस 3/5 प्लस माइनस, अच्छा 19/√20, 25 भी रूट के अंदर है तो रूट से बाहर आएगा तो 5 बन जाएगा, कि 5 5 25 होता है, यहाँ ऊपर रूट रहा एंड दिस इज 5। अब x इज इक्वल टू 3/5 प्लस माइनस 19/5। अब इसका क्या मतलब है, सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रहे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स होंगे तो हम इनको 2 टाइप से लिख सकते हैं। एक x की वैल्यू होगी 3/5
प्लस √19/5, जिसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस √19/5, और दूसरी जो वैल्यू होगी वो x की होगी 3 माइनस √19, डिनोमिनेटर एक ही कर लेते हैं 5, सो दिस इज 3 माइनस √19/5। तो हमारे पास x की दोनों वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज आ गई, एक है प्लस में, एक है माइनस में। तो ये याद रहे, हमने यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर हमने उसके स्टेप्स को यूज करा है, स्टेप को एक एक करके डिफाइन करा है और हमने उसको सॉल्व कर दिया फॉर द वैल्यू ऑफ x के दो रूट्स हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसकी एक एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। थैंक यू।